शीतला माता बानसोड़ की कथा। शीतला अष्टमी, बसौरा अष्टमी की कथा कहानी। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। भक्तों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल ये पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बानसोड़ या शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतलाष्टमी और मां शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। ये दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। शीतला माता के हाथ में झाड़ू और कलश होता है। माता की पूजा बीमारी से बचाव के लिए की जाती है। शीतला माता बीमारियों से बचने का संदेश भी देती हैं। देवी के एक हाथ में झाड़ू है जो घर और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का संदेश देती है। वहीं दूसरे हाथ में कलश है जिसमें रोगाणु नाशक जल हाथ धोने का प्रतीक है। इसलिए शीतला माता के व्रत के दौरान भोजन नहीं बनाया जाता एवं किचन में सफाई और पूजा की जाती है। बसौरा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती। इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बसौरा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हलवा पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए रबड़ी आदि बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बासो पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं होता है। ये सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक दुर्गंध युक्त फोड़े, शीतला की फुसियां, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन ना करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार शीतला माता की कृपा से रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतला माता स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। आइए जानते हैं शीतलाष्टमी व्रत कैसे करते हैं और शीतलाष्टमी इस साल कब है। शीतला अष्टमी तिथि का आरंभ पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में 22 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर ले, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना निषिद्ध होता है। माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं जिसमें पूरी, दही पुआ, मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हो। नीम के पत्तों का विशेष महत्व है, उन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उसका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे मुख्यतः 2 मान्यताएं विद्यमान है। माता की प्रियता। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन पसंद है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं।
पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गर्दभ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। बोलिए शीतला माता की जय। कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वही एक कुम्हारन घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे ये बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हार ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको को राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा भाव देखकर शीतला माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें। आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव शीतला की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माँ की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेगी। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आइए सब साथ मिलकर बोलते हैं, जय हो शीतला माता की। अब आइए सुनते हैं शीतला माता की महिमा की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु नित्य ली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता था।
ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता होने के कारण उसकी हर अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। अब आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पौराणिक कथा। इस कथा को पूजन के बाद अवश्य सुने। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहू को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी को पड़ी। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा लिया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गईं, तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहू की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी।
दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला, सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहू को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहू ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। अर्थ, हे माता शीतला, आप सभी प्राणियों को सुख और शांति प्रदान करें। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। इसका मतलब है, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी के उपाय, यदि आपका बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करें और देवी को हल्दी अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शीतला का वास नीम के पेड़ पर होता है, तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित करें, पेड़ की परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। श्री शीतला माता की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शीतला माता लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।